हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जियोआईस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 सोशियोलॉजी, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी चैप्टर 1 का पार्ट 3। पार्ट 3 पे क्या है? प्लूरलिटीज एंड इनइक्वालिटीज अमॉन्ग सोसाइटीज। ओके, देखिए, एकदम शुरुआत का जो क्लास था, पहले क्लास में मैंने कहा था कि आप लोगों को ये पता ही होगा कि हम लोगों का जो ये सोसाइटी है वो एक सोसाइटी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे सोसाइटी है। मतलब कि सोसाइटी क्या आप इसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, राइट? एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जिसे हम देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा वाला। तो हमारी सोसाइटी में ना ऐसे बहुत सारे सोसाइटी है जिसके अंदर इनइक्वालिटी है। अब इनइक्वालिटी कहाँ से आता है, कैसे आता है? ये सोशल स्ट्रक्चर में ही छुपा हुआ रहता है और बहुत सारे लोग इस इनइक्वालिटी का फ़ायदा उठा के ही और भी अमीर बनते जाते हैं। ओके, तो हम लोग का जो अभी चैप्टर है वो यही है, ठीक है। देखिए, एक डायलॉग था एक फिल्म का कि अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। तो ये जो चीज़ था कि हाँ, अमीर और अमीर हो रहा है, एक स्पेसिफिक स्लम के सामने ही हाई राइज बिल्डिंग। तो हाई राइज बिल्डिंग में जो बंदा रहता है उसके पास बहुत सारा पैसा है और जो स्लम में रहता है उसके खाने के भी प्रॉब्लम है। तो ये कैसे हुआ? देखिए, मोर देन वन सोसाइटी, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। देखिए, इंडिया में तो ये कंट्रोवर्सी चलता ही रहता है, इंडिया एंड भारत, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड भारत। कहा जाता है कि जो इंडिया है वो लिबरलाइज्ड, प्राइवेटाइज्ड, ग्लोबलाइज्ड एक राष्ट्र है और जो भारत है वो क्या है? वो गरीबों का एक देश है। तो हम लोग पॉवर्टी को छुपा के रखते हैं भारत में और इंडिया का जो फेस है, इमेज है, वो दुनिया के सामने रखते हैं कि ये एक प्रोग्रेसिव डेवलपिंग सोसाइटी है, राइट? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दैट इज मोर देन वन सोसाइटी, राइट? व्हेन amidst foreigners reference to our society may mean इंडियन सोसाइटी। तो यही इसी चीज के बारे में मैं कह रहा था कि इंडियन सोसाइटी एंड भारत। ओके, amongst fellow Indians we may use the term our society to denote a linguistic or ethnic community, a religious or caste or tribal society। अब यहाँ पे चला आता है एक चीज, वो ये है कि कोई एक फॉरेनर, बहुत सारे फॉरेनर है, वहां पे मैं कह रहा हूं कि आवर कंट्री, आवर सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, राइट? अब हम अपने लोगों में ही है, ठीक है। मतलब कि इंडियन, बहुत सारे इंडियन हैं, उनके सामने में हम लोग बैठे हुए हैं, तब हम लोग कह रहे हैं कि आवर सोसाइटी। अब ये तब जो मैं कह रहा हूं कि आवर सोसाइटी, इसका मतलब क्या है कि मैं स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आप लोगों को एक आसान सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। वो ये है कि फॉरेनर के सामने में बैठा हुआ मैं कहूंगा कि आवर सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। अब मैं आप लोगों के क्लास में हूँ, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में हूँ, वहां पे मैं कहूंगा कि आवर सोसाइटी। अब आवर सोसाइटी मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल का बंगाली कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ कि इसको मैं आवर सोसाइटी कह रहा हूँ। आप कहेंगे आवर सोसाइटी, आप आवर सोसाइटी मतलब मे बी पटना के आपका जो हिंदी भाषी, हिंदी जो बेल्ट है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा लिंग्विस्टिक, एथनिक, रिलीजियस एंड ट्राइबल, इतने संख्या के लोग हैं और उनमें इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो हम लोग का जो ये सोसाइटी वाला नोशन है ये बहुत बड़ा बन ही जाते हैं। अब आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आप तो बंगाली बेल्ट से हो ना, तो क्या बंगाली बेल्ट एक ही सोसाइटी है? नहीं। आप वेस्ट बंगाल का अगर देखेंगे, आप मिदनापुर चले जाइए, जितने सारे डिस्ट्रिक्ट है, मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, वहाँ पे आप दार्जिलिंग, मतलब आप जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ का अलग अलग भाषा, ठीक है, बंगाली ही वो लोग कह रहे हैं, पर उसका जो मतलब कि लोकालिटी के हिसाब से एक स्पेसिफिक एसिमिलेशन हो जाता है लैंग्वेज का, वैसा हो गया है। तो हर एक सोसाइटी में, हर एक सोसाइटी का मतलब कि ये डाइवर्सिफिकेशन के कारण एक पॉकेट बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है इंडियन सोसाइटी में भी
कि देखिए हमारे डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करके अगर इतना सारा सोसाइटी बन सकता है तो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करके भी इतना ज़्यादा सोसाइटी बन सकता है। ओके, अमर्त्य सेन ने इस बारे में कुछ कहा था, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। Some Indians are rich, most are not. Some are very well educated, others are illiterate. Some lead easy lives of luxury, others toil hard for little reward. Some are politically powerful, others cannot influence anything. Some have great opportunities for advancement in life, others lack them together. Some are treated with respect by the police, others are treated like dirt. These are different kinds of inequality and each of them requires serious attention. हम लोग डाइवर्सिफाइड सोसाइटी के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मोर देन वन सोसाइटी। अमर्त्य सेन बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी के ऊपर डिपेंड करके जो मोर देन वन सोसाइटी बन जाता है कि किसी के पास बहुत कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। ये चीज़ जो मैंने एकदम पहले कहा था कि अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है, द डिफरेंशिएशन बिटवीन इंडिया एंड भारत, वही वो भी कहने की कोशिश कर रहे थे। सम इंडियंस आर रिच, मोस्ट आर नॉट। ओके ओके, हम लोग यहाँ पे एक तस्वीर देखेंगे, ठीक है। ये तस्वीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी था इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। डिस्कस द विजुअल्स, व्हाट काइंड ऑफ प्लुरलिटीज एंड इनइक्वालिटीज डू दे शो। इस पिक्चर में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि एक पिक्चर ना बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, मे बी वो अफ्रीका का कोई पिक्चर था कि एक बच्चा बैठा हुआ है, मेलनरिश्ड बच्चा बैठा हुआ है, उसके बगल में ही एक वल्चर बैठा हुआ है कि कब वो मेलनरिश्ड बच्चा मर जाएगा तब वो वल्चर उसे नोच खाएगा, ठीक है। बहुत ही पैथेटिक एक पिक्चर था। तो बाद में देखा गया कि एक औरत थी, उस औरत ने ही शायद वो पिक्चर खींचा था, उस औरत ने ही उस बच्चे को गोद लिया। बाद में देखा गया कि हाँ अभी वो बच्चा सुस्त है। तो ये एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। वैसे ऐसे भी बहुत सारे पिक्चर वायरल होते हैं जहाँ पे इनइक्वालिटी रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ ये अगर हम लोग मान ले कि इंडिया का एक पिक्चर है, तो यहाँ पे देखिए कि कोई बच्चा मतलब कि मेलनरिश्ड के कारण, ठीक है, हंगर के कारण कितने सारे बच्चे मारे जाते हैं। और वहाँ पे दूसरे जगह पे ओबेसिटी, फैट एक कारण है जो बच्चों में देखा जाता है। तो इंडिया में ही देखा जा रहा है, अलग अलग सोसाइटी में देखा जा रहा है नहीं, एक ही सोसाइटी है पर वहाँ पे ही इतना ज़्यादा डिस्टिंक्शन तैयार हो गया। अगर हम लोग वो जो लिखा हुआ है वो पढ़ने की कोशिश करें, क्रोनिक हंगर किल्ड 6 million people worldwide in 2005. Hunger and related diseases claim more lives than AIDS, malaria, tuberculosis combined. 2005 में कहा जा रहा है कि एड्स, मलेरिया, टीबी से जितने लोग नहीं मरते हैं, हंगर के कारण उससे ज़्यादा लोग मरते हैं। In Haiti, every hour a 5-year-old or younger dies of malnutrition. Solving the problem of child hunger key to ending world hunger. Providing relief to an estimated 100 million deprived children would cost about 5 billion a year. दूसरी तरफ एक पिक्चर है, Vast That Fat. India is ranked among the top 10 obese countries in the world. Obesity दिखा जाता है, मतलब obesity के जितने भी कंट्री है उसमें टॉप 10 में इंडिया आता है। And what's starting is that Delhites like to gorge on food that leads to weight related problems, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या समझ आ रहा है कि इंडिया में क्या ये हंगर के कारण, मेल न्यूट्रिशन के कारण, मेलनरिश्ड ये सब कारण से बच्चे नहीं मरते हैं। हाँ, इतने ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, पर दूसरी तरफ ही दूसरे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं नहीं, वो खाने के कारण ओबेसिटी, ओबीस ये सब चीज़ उसमें देखा जा रहा है। देखिए मैंने पहले भी कहा था एक ही सोसाइटी है पर उसमें अलग अलग ये चीज़। आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए, देखिए वहाँ पे आपको कैसा सर्विस, कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। आप एक प्राइवेट नर्सिंग होम में चले जाइए जहाँ पे
आपके पास पैसा है, आप देखिए वहाँ पे आपसे कैसे बर्ताव किए जा रहे हैं। मतलब कि सरकारी अस्पताल पे आप जाएंगे तो डॉक्टर आपसे ठीक से बात नहीं करेंगे, गलत शायद दवाई दे देंगे, आपको इंसान ही नहीं समझेंगे। पर अगर आपके पास पैसा है, आप प्राइवेट नर्सिंग होम में जा रहे हो, तो आपको अलग सा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। तो हर जगह पे ये इनइक्वालिटी है, हर जगह पे मोर देन वन सोसाइटी है, और यही इस सोसाइटी का फैक्ट है, रियलिटी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये प्लुरलिटी का पार्ट। अभी हम लोग इसके बाद जो चौथा पार्ट है, ये फर्स्ट चैप्टर का, वहां पे जाएंगे, वो देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।